हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न नंबर 11। आकृति 6.4 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज EFPCF। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF। उपपत्ति त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC और AD लंब है BC तथा EF लंब है AC। AB बराबर है AC यानी कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो इसलिए इस भुजा के सामने का कोण होगा ACB। ACB बराबर होगा कोण ABC। इसके AB भुजा के सामने का कोण होगा ये ACB और C के सामने का कोण AVC। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अर्थात कोण ACE बराबर कोण AVD की। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, यानी कि त्रिभुज ABD इस इतने त्रिभुज में और त्रिभुज ECF इस इतने त्रिभुज में। तो इसमें है कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण CFE और बराबर है ये 90 अंश के हैं। और ये हम सिद्ध कर चुके हैं कोण ACB बराबर कोण ACE बराबर कोण AVD के। यानी कि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, यानी कि समरूपता AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF की। तो यही हमें सिद्ध करना है। और सवाल नंबर 12, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज
पी क्यू आर की क्रम से भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्य का पी एम के समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की उत्पत्ति। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं बी सी तथा क्यू आर की माध्यिका क्यू आर के मध्य बिंदु डी तथा एम है। माध्यिकाएं लिख सकते हैं। पी क्यू आर की माध्यिकाएं ए डी तथा पी एम है। पी एम इस प्रकार है कि ए बी वटे पी क्यू बराबर है बी सी वटे क्यू आर बराबर ए डी वटे पी एम। इस प्रकार है। अब देखते हैं हम त्रिभुज ए बी डी तथा पी क्यू एम में। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और इस दोनों त्रिभुजों में यहाँ पे दे रखा है हमें ए बी वटे पी क्यू बराबर बी सी वटे क्यू आर बराबर ए डी वटे पी आर। ए बी वटे पी क्यू बराबर बी सी। बी सी की डी माध्यिका है, यानी कि डी मध्य बिंदु है इसका, तो बी सी बराबर लिख सकते हैं 2BD। तो इस बी सी के स्थान पर लिख सकते हैं 2BD। ऐसे ही इसी तरह से ये भी मध्य बिंदु है, तो इस क्यू आर के स्थान पर लिख सकते हैं 2QM। तो यहाँ पर लिख देंगे 2QM बराबर AD वटे PM। 2 से 2 कट गया। AB वटे PQ बराबर VD वटे QM बराबर AD वटे PM। तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है, बराबर है। तो यहाँ से S समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम की। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण ए बी डी बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। अर्थात कोण ए बी सी बराबर होगा कोण पी क्यू एम के। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, यानी कि पूरे पूरे त्रिभुजों में ले रहे हैं हम दोनों, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में।
ए बी वटे पी क्यू बराबर है बी सी वटे क्यू आर दिया है। दूसरा, अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। यहाँ से अभी हमने ये सिद्ध किया है कि त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के। पी क्यू आर है, पी क्यू आर यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ से एस ए एस समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, यही हमें सिद्ध करना है। सवाल नंबर प्रश्न नंबर 13 है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी है। तो दर्शाइए कि सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण वी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। ए डी सी के कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी के, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है यहाँ पे सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी। त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी के। तो अब त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी में डी ए सी में कोण कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। ये हमें ज्ञात है या दिया है, और ये जो कोण है ये दोनों का उभयनिष्ठ है। तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। ये जो कोण है कोण ए बी सी का भी यही है, कोण ए डी सी का भी यही है, डी ए सी का भी कोण यही है। तो ये दोनों का साझे का है, उभयनिष्ठ है। तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी के। इसलिए इनकी
भुजाओं का, इनकी भुजाएं, इसलिए इनकी भुजाएं समान अनुपात में हैं। यानी कि इनकी भुजाएं समान अनुपात में है। इसके सामने की भुजा यानी कि बड़े त्रिभुज में लेते हैं पहले ए बी सी में, यानी कि इसके बी सी या सी बी वटे इसके सामने का सी ए बराबर, अब इस त्रिभुज की लेते हैं सी ए वटे, और इसकी भुजा लेते हैं इस वाली सी डी वटे में सी। अब इनकी आड़ी गुणा करेंगे तो सी ए का वर्ग बराबर सी बी इंटू सी डी, और यही हमें सिद्ध करना है।